हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सही होंगे। मैं आकाश मोहरा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल शिक्षार्थी जी में। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सीरीज़। यहाँ से अगर देखा जाए तो हर एक वनडे एग्ज़ाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो आज हम लोग नंबर सीरीज़ सीखेंगे। इसका क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए, कभी भी अगर आप कभी भी सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखिएगा, सीरीज़ में मेन चीज़ आपको ये देखना है कि या तो वो सीरीज़ प्राइम नंबर पे बेस्ड होगी, या तो स्क्वायर एंड क्यूब पे बेस्ड होगी, या तो प्राइम नंबर पे, या तो स्क्वायर एंड क्यूब, या तो उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होगा, या तो उसमें ऐड या कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा ना। और ख़ास बात और, कभी भी देखिएगा अगर कोई सीरीज आपके सामने दी रहेगी तो उसमें क्या होगा, या तो नंबर बढ़ेंगे या तो नंबर घटेंगे, या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। ओके, बढ़ने के केस में क्या हो सकता है, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो ऐड होगा। और डिक्रीज होने के केस में या तो डिवाइड होगा, या तो सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, या तो डिवाइड या तो सब्सट्रैक्ट। तो मैंने क्या बताया, सीरीज का क्वेश्चन में हम हमेशा पहले देखेंगे प्राइम नंबर का कोई सीरीज तो नहीं बन रहा। उसके बाद देखेंगे कहीं स्क्वायर क्यूब ऐसा कोई सीरीज बन रहा है क्या। उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करेंगे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर देखेंगे कुछ ऐड तो नहीं हो रहा, कुछ सब्सट्रैक्ट तो नहीं हो रहा ना। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। और इंक्रीज होगा तो उसमें मल्टीप्लाई या एडिशन देखिएगा। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो अगर कहीं भी कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंस निकालेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे ना तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसमें नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेके चेक करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज आपको सिखाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे क्या। मैंने क्या बताया, मैंने जस्ट ऊपर बताया कि या तो प्राइम नंबर हो सकता है, या तो स्क्वायर क्यूब, या तो मल्टीप्लाई डिवाइड, या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये देखिए, 2 क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स। क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देखिए, 2 एक प्राइम है, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगला प्राइम 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, 11, 13, 13 के बाद अगला प्राइम कौन आएगा, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं, अगला प्राइम कौन सा होता है, 17। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 17। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। आज समझ में, ये कौन सा फॉलो कर रहा है, ये प्राइम नंबर का सीरीज है। ये सीरीज प्राइम नंबर पे बेस्ड है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, 12, 13, 15, 18, 22, 27। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बताया, अगर कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में समझ में ना आए कुछ भी, तो आप डिफरेंस लेंगे। ओके, याद रखिएगा डिफरेंस। आइए डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1। इसका डिफरेंस 1 हुआ। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। यानी एक एक ऐड करता जा रहा है। इसमें 1 ऐड किया, इसमें 2 जुड़ा। ओके, इसमें 3 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ा, इसमें 5, तो आगे क्या जुड़ेगा, इसमें 6 जुड़ेगा। तो 25, 27, 6, 33। क्या आपका हो जाएगा, 33। आई होप आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, अगेन आपके सामने क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैंने क्या बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था ना। इसमें देखिए, 20 के बाद 18, 15, 11, 16 घट रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है,
घट रहा है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले डिफरेंस लीजिए, 2 घटा, यहाँ पे 3 घटा, यहाँ पे 4 घटा, घट रहा है ना। यहाँ पे 5 घटा, यहाँ पे कितना घटेगा, यहाँ पे कितना घटेगा, देखिए 2 घटा तो 18, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 4 गया 11, 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, फिर 6 में से 6 जाएगा तो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। ये कौन सा सीरीज था, ये सीरीज घटने का सीरीज था, इसमें 1 2 मतलब इसमें घट रहा था। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगले आगे आते हैं। अब देखिए जब तेजी से बढ़े ना, अगर आपके सामने कोई भी सीरीज दी हो तो सीरीज क्या होता है, या तो तेजी से सीरीज बढ़ने लगे, तो तेजी से सीरीज कैसे बढ़ेगी, या तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यही तो हो सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर रहा होगा, या तो मल्टीप्लाई करके कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहा होगा, यही तो हो सकता है ना। या तो क्यूब हो रहा होगा, या तो क्यूब हो रहा होगा, या तो स्क्वायर हो रहा होगा, यही तो हो सकता है ना। तो आइए देखते हैं। ओके, अब देखिए 5 है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 40, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 160 दिया है। अब ये देखिए इसमें कैसे होगा, 5 के बाद 10 दिया है ना, इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, इसमें इंटू 2 किया तो 20 आ गया, अगेन इंटू 2 किया, यानी ये कौन सा सीरीज है, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42 जा 80, अब 80 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो यानी इसमें कौन सा सीरीज है, इसमें 2 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 6 14 30, आगे क्या, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब देखिए मैंने कहा अगर कभी भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंस लेंगे। इस यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 8 से 14, यहाँ पे डिफरेंस 16, आगे क्या होगा। ओके, ये देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, तो हम लोग भी आगे भी डबल होगा, तो 16 का डबल कितना होगा 32, 16 का डबल कितना होगा 32, तो 30 में 32 ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा आंसर 62। आया समझ में, यानी इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस लेके चेक किया हमने, इसमें डबल कर रहा है, जो नंबर है अगला डबल किया, अगला डबल किया, डबल करके आ रहा है। ओके, अब देखिए आगे आते हैं। ये देखिए आपके सामने सीरीज 3 5 9 17 33, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने कहा अगर नंबर बढ़ेगा तो या तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो, क्यूब हो, स्क्वायर हो, या तो मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ेगा या घटाएगा। यहाँ पे देखते हैं 3 2 जा, देखिए यहाँ पे इंटू 2 -1, 3 2 जा 6 -1, 5 2 जा 10 इंटू 2 -1, 9 दूना 18 -1, 17 दूना 34 -1, यानी इंटू 2 -1 करें, इंटू 2 -1, तो अगेन क्या करेंगे, इंटू 2 -1 करेंगे तो कितना आएगा 33 इंटू 2 कितना होगा 66 -1 65, आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सीरीज था, मल्टीप्लाई करके एक घटा रहा था, 2 से मल्टीप्लाई एक घटा रहा, 2 से मल्टीप्लाई एक घटा रहा था। ओके, आ रहा है समझ में। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, प्लीज़ प्लीज़। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा सीक्वेंस आ गया, सीरीज आ गया, यहाँ पे घट रहा है ना, सीरीज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए 200 से 100, 100 से 50, अब देखिए डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 100, 200 में 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2, अगेन डिवाइड बाई 2, अगेन डिवाइड बाई 2, यानी ये सीरीज कौन सा फॉलो कर रहा है, डिवाइड बाई 2, तो अगेन इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 आएगा, 6.25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगेन देखिए यहाँ पे भी सीरीज डिक्रीज हो रही है, देखिए डिक्रीज हुआ, यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज में क्या हो रहा है, अगर इसमें 2 से डिवाइड किया जाए तो 250 आएगा, प्लस में 2 कर दिया, यानी डिवाइड बाई 2 + 2,
अगेन डिवाइड बाई 2 प्लस 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ओके। अगेन डिवाइड बाई 2 प्लस 2, डिवाइड बाई 2 प्लस 2, अगेन डिवाइड बाई 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 33, डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, और 33 में 2 ऐड करेंगे तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखिए इसमें 2 से डिवाइड किया 2 6 64 आएगा, प्लस में 2 किया तो 66 आ गया। यानी ये कौन सा सीरीज है, डिवाइड बाई 2 प्लस 2, डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन है 4 5 8 10। अगर देखिए कभी भी आपके सामने दो क्वेश्चन मार्क आ जाए ना, तो समझिएगा कि इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रहा है। कौन सा, अल्टरनेट सीरीज चल रहा है, यानी एक छोड़ के एक। ये देखिए इसका यहाँ से, 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 ऐसे चलता है, ओके। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अगर दो क्वेश्चन मार्क आ जाए तो समझिएगा कि अल्टरनेट सीरीज है। देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इंटू 2 कर रहा है ना, तो 16 दूना 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। ये देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 20 दूना 40, यानी यहाँ पे भी इंटू 2 कर रहा था, यहाँ पे भी इंटू 2। आया समझ में? मल्टीप्लाई का था, इंटू 2 कर रहा था, लेकिन एक छोड़ के एक कर रहा था। आया समझ में? अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए 2 है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 1 आया, फिर 1 के बाद 1.5 आया, फिर 3। कौन सा क्वेश्चन लॉजिक फॉलो कर रहा है? अब देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई, देखिए अगर 2 में अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आएगा। अगर 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया है, अगेन 1 में 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, अगेन 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी 0.1 0.5 हमेशा इंक्रीज, आधा आधा बढ़ता जा रहा है ना। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आधा ऐड कर दिया, अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया है, अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे इंटू 2.5 किया है, अगेन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 3 5 जब 15, 3 7 जा 21, 22.5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? 0.5 ऐड करता जा रहा है। लॉजिक, आई होप आप लोग को लॉजिक समझ में आया होगा। आते हैं आगे क्वेश्चंस पे, और कुछ क्वेश्चन है फटाफट देखते हैं, ओके। ये देखिए 9 16 25, मैंने आपको बोला था कि आप याद रखिएगा स्क्वायर पे भी बेस्ड सीरीज आती है, स्क्वायर पे भी बेस्ड सीरीज आती है, और क्यूब पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीरीज वाइज ना। ये देखिए 9 16 25 36, अगर ध्यान से देखें तो ये सब स्क्वायर हैं। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ क्या आंसर हो जाएगा 64। यानी ये कौन सा सीरीज है, स्क्वायर वाली सीरीज है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7 14 23 34 47, यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है, बताइए 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 बताइए, यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर -2 किया है, देखिए 3 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7, 4 का स्क्वायर 16 - 2 14, अगेन 5 का स्क्वायर -2। यानी ये कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, स्क्वायर -2 स्क्वायर -2 का। तो अगेन 7 हो गया, तो 8 का स्क्वायर -2 करेंगे तो कितना आएगा 64 -2 कितना आ जाएगा 62। आपका आंसर कितना हो जाएगा 62, यानी स्क्वायर -2 स्क्वायर -2। तो ये सीरीज कौन सा था, स्क्वायर करके कुछ घटा रहा था, ओके। अगला क्वेश्चन 10 17 26। अब देखिए अगेन लॉजिक पहचानिए, ये स्क्वायर ही पे बेस्ड है, स्क्वायर या क्यूब पे, ठीक। ये देखिए 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1,
6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 आगे, 8 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा तो कितना आ जाएगा 65 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर प्लस 1, सीरीज कौन सी है स्क्वायर प्लस 1 की सीरीज है। आया समझ में? वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगेन या तो मैंने बताया स्क्वायर या तो क्यूब का सीरीज होगा। यहाँ पे देखिए 8 27, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, आगे क्या आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये आपका कितना हो जाएगा आंसर 216। अगेन 7 आगे 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब कितना होता है 343। आप लोग 1 से 30 तक 30 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा और 20 तक क्यूब। ये मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर ये याद रहेगा तो कैलकुलेशन बहुत ही फटाफट करेंगे आप लोग। ओके, आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन फटाफट आप सॉल्व करेंगे। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 7 26, यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब -1, 26 कैसे आएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27 -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, अगेन 6 का क्यूब कितना होगा 6 का क्यूब कितना होगा 216 -1 करेंगे तो कितना आएगा 215। आपका आंसर कितना आ जाएगा। यानी ये कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है क्यूब -1, कौन सा सीरीज क्यूब -1। अगेन 2 6 12 20 और 30। अगेन देखिए अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। अगर कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है आप सिंपली डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस लिए +4, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 10 का है, यानी हमेशा 2 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा, अगेन 2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 12, यानी 12 ऐड करेंगे 30 में तो कितना आएगा 42। तो 42 क्या आ जाएगा आपका आंसर। यानी डिफरेंस हमने लिया, डिफरेंस से पता चला, डिफरेंस करके पता चला, फिर डिफरेंस का डिफरेंस किया तो 2 ऐड करता जा रहा है। 4 था डिफरेंस, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10, तो आगे क्या होगा 12। तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो 42 आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग घर से मतलब कमेंट में आंसर दीजिएगा। ओके, तो कैसा लगा आपको नंबर सीरीज़ का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।